The story of Malala Yousafzai. Malala Yousafzai was born in Swat Valley in Pakistan on July 12, 1997. यानी कि मलाला यूसुफज़ई जो है वो स्वॉट वैली में बॉर्न हुई थी। ये एक जगह है कहाँ पे, पाकिस्तान में। और कब बॉर्न हुई थी वो? जुलाई 12, 1997 में। People in her community were not used to be happy if a girl was born. यानी कि जहाँ मलाला रहती थी, ओके, कम्युनिटी वो जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ रहते हैं, एक जैसी चीज़ों में विश्वास करते हैं, उसे कहा जाता है कम्युनिटी। जैसे शिवाजी नगर जो है हमारे गोवंडी में, वो एक कम्युनिटी है। तो वैसे ही स्वैट वैली जहाँ पे रहती थी मलाला यूसुफज़ई, वो एक कम्युनिटी थी। और वहाँ के जो लोग थे वो जब भी लड़कियाँ पैदा होती थी घर में तो उससे खुश नहीं होते थे। दे डिड नॉट ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली। वो लड़का और लड़की को एक जैसे उनके साथ एक जैसे व्यवहार नहीं करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि लड़का और लड़की समान है। बट मलाला फादर ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई wanted to give मलाला everything that a boy would have। लेकिन मलाला के जो पापा हैं, जिनका नाम है ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई, वो मलाला को हर वो चीज़ देना चाहते थे जो उनके कम्युनिटी में एक लड़के को दी जाती थी। ही लव्ड हर वेरी मच। ही मतलब मलाला के पापा उससे बहुत प्यार करते थे। ही वॉज अ टीचर इन अ ओनली गर्ल्स स्कूल। वो एक ऐसे स्कूल में टीचर थे जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती थी। सेकेंड पैराग्राफ, मलाला लव्ड गोइंग टू स्कूल। मलाला को स्कूल जाना बहुत पसंद था। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड हार्ड वर्किंग। तो मलाला बहुत ही क्यूरियस और हार्ड वर्किंग लड़की थी। क्यूरियस यानी कि एक ऐसा इंसान जो चीज़ों को, नई नई चीज़ें पढ़ना चाहता है, चीज़ों के बारे में बहुत सोचता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे इंसान को कहा जाता है क्यूरियस। तो मलाला काफ़ी नई नई चीज़ें पढ़ना चाहती थी। वो काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। हर वो चीज़ जो होती है उसके पीछे वजह जानना चाहती थी। इसीलिए वो बहुत ही क्यूरियस थी। और साथ ही साथ वो बहुत ही मेहनती भी थी। वो पढ़ाई में काफ़ी मेहनत लेती थी। बट लेकिन वन डे, एक दिन, एवरीथिंग चेंज्ड। सब कुछ बदल गया। इन द ईयर 2008, 2008 के साल में, अ टेररिस्ट ग्रुप कॉल्ड तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ द वैली। एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है तालिबान, उन्होंने जो स्वैट वैली है जहाँ पे रहते थे मलाला, उसको अपने कब्ज़े में कर लिया। दे बैंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स। उन्होंने लड़कियों के पढ़ाई पे रोक लगा दिया। बैन करना मतलब रोक लगाना। दे सेड दैट गर्ल्स कैन नॉट गो टू स्कूल एनी मोर। और उन्होंने कहा कि गर्ल्स अब से स्कूल नहीं जा सकती, यानी लड़कियां अब से स्कूल नहीं जा सकती। मलाला फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर। मलाला को लगा कि ये नाइंसाफ़ी है। शी सेड दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड वी गर्ल्स विल नॉट गिव अप आवर एजुकेशन। उन्होंने कहा कि ये गलत है और हम लड़कियां अपना जो पढ़ाई का अधिकार है वो नहीं जाने देंगी। शी वॉज ओनली 11 years old एट दैट टाइम। वो सिर्फ 11 साल की थी वो वक्त में। थर्ड पैराग्राफ, इन 2012 शी वॉज अटैक्ड विथ अ गन बाय द टेररिस्ट। और 2012 में उनके ऊपर एक अटैक हुआ और ये अटैक किया गया था एक टेररिस्ट के द्वारा। और उन्होंने गन से मलाला पे अटैक किया। दे अटैक्ड हर बिकॉज शी स्टूड अप अगेंस्ट रॉन्ग एंड रेज्ड हर वॉइस इन द पब्लिक। दे मतलब ये जो तालिबान के टेररिस्ट हैं, उन्होंने इसीलिए अटैक किया मलाला पे क्योंकि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया और उन्होंने ये लोगों में कहा कि ये गलत है। She was in hospital for many months and finally she recovered। वो काफ़ी महीने तक अस्पताल में थी और काफ़ी महीनों के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुई। After that, she and her father started raising money to help other girls in the world to get education। और उनके ठीक होने के बाद उन्होंने और उनके पापा ने एक साथ मिलके
पूरी दुनिया भर में जो लड़कियां हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, जिनसे पढ़ाई का अधिकार छीन लिया जा रहा है या उन्हें वो अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके लिए उनके पापा, मलाला के पापा और मलाला ने मिल के पैसे इकट्ठा किए। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोगों ने पैसे उनको दिए और इन पैसों से उन्होंने बाकी लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले, उनको पढ़ाई के लिए नोटबुक्स दी, उन्हें पढ़ाई के लिए नए नए टीचर्स ला के दिए। शी वॉज गिवन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2014 फॉर अ वर्क। और 2014 में उनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया उनके काम के लिए। ये जो नोबल पीस प्राइज़ है ये उनको दिया जाता है जिन लोगों ने समाज में कुछ सुधार लाने के लिए कोई काम किया होता है, बहुत मेहनत से कोई काम किया होता है। तो ये नोबल पीस प्राइज़ जो है वो मलाला को दिया गया था 2014 में। शी इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड। वो सबसे वो ऐसी इंसान है जिन्होंने सबसे छोटी उम्र में, वो पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने सबसे छोटी उम्र में ये अवार्ड पाया है। इतनी कम उम्र में किसी ने भी ये अवार्ड कभी भी नहीं लिया है। नाउ शी इज़ डूइंग हर हायर स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन इंग्लैंड एंड ऑल्सो हेल्पिंग अदर गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड टू गेट गुड एजुकेशन। अभी वो इंग्लैंड में पढ़ रही हैं एक बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसी के साथ वो दुनिया में बाकी लड़कियों को भी उनके पढ़ाई में मदद कर रही हैं। किड्स, सो हमने जो पैसेज अभी पढ़ा उस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे थे, तो मैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको सुबह वॉइस नोट में भी बताए थे, बट मैं अभी फिर से दोहरा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 था वेयर वॉज मलाला बॉर्न, यानी मलाला कहाँ बॉर्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज़ तालिबान, यानी तालिबान क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक वॉज मलाला अटैक्ड बाय तालिबान, आपको क्यों लगता है कि मलाला के ऊपर अटैक किया था तालिबान ने। क्वेश्चन 4, मलाला फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेंटेंस। मलाला को लगा कि अनफेयर है, ये सेंटेंस लिया गया है आपके टेक्स्ट से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस से आपको क्या समझता है। डू यू थिंक मलाला वॉट मलाला डिड वॉज राइट, क्या आपको लगता है जो मलाला ने किया वो सही किया। वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन हर प्लेस, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। और क्वेश्चन नंबर 6, डू यू फील इंस्पायर्ड बाय मलाला स्टोरी, वाई नॉट, क्या आप मलाला के स्टोरी से प्रभावित होते हैं, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपको पूछे गए थे जिसका आंसर आपको लिखना था। तो अभी थोड़े टाइम में आगे इसी वीडियो में मैं आपको आंसर्स के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैंने क्या लिखे हैं और आपको क्या लिखने थे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके किड्स, तो यहाँ पे मैं अभी आपको आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन 1 था वेयर वॉज मलाला बॉर्न, यानी मलाला कहाँ बॉर्न हुई थी। उसका आंसर है मलाला वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, मलाला पाकिस्तान में बॉर्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ तालिबान, तालिबान क्या है। सो आंसर है तालिबान इज़ अ टेररिस्ट ग्रुप, तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप का एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 था कि आपको क्यों लगता है कि मलाला के ऊपर अटैक किया था तालिबान ने। तो मैंने लिखा है कि आई थिंक मलाला वॉज अटैक्ड बाय तालिबान बिकॉज शी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट देम, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मलाला को अटैक किया गया, तालिबान ने किया अटैक क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई उनके खिलाफ। शी वॉज ब्रेव एंड तालिबान डिड नॉट लाइक दिस, मलाला बहुत ब्रेव थी और तालिबान को ये अच्छा नहीं लगा। तालिबान वॉन्ट्स पीपल टू बी स्केर्ड ऑफ देम, तालिबान चाहता था कि लोग उनसे डरे, और ये मलाला ने नहीं किया, मलाला उनसे नहीं डरी, इसीलिए उन्होंने मलाला के ऊपर अटैक किया। क्वेश्चन नंबर 4, मलाला फेल्ट दिस वॉज अनफेयर, ये सेंटेंस से आपको क्या समझ में आता है। तो मैंने लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट मलाला बिलीव्ड इन इक्वालिटी, मतलब मलाला को लगा कि ये नाइंसाफ़ी है, राइट। इसका मतलब है मलाला इक्वालिटी में बिलीव करती थी, इंसाफ़ी में बिलीव करती थी कि हर किसी को जो है जो हक है वो सही एक समान होने चाहिए, लड़का हो या लड़की हो या किसी भी रिलीजन को हम बिलोंग करते हो या जो भी हम कहीं कितने भी अलग क्यों ना हो, हमें जो चीज़ें मिलती है वो एक समान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 था कि क्या आपको लगता है मलाला ने जो किया वो सही किया, और अगर आप उनके जगह होते तो आप क्या करते। तो मैंने लिखा है आई थिंक व्हाट मलाला डिड वाज राइट, क्योंकि मुझे लगता है जो उन्होंने किया काफ़ी सही किया। शी शोड ब्रेवरी, उन्होंने हिम्मत दिखाया, और इफ़ आई वॉज मलाला आई वुड हैव डन द सेम थिंग, यानी कि अगर मैं मलाला होती मैं भी
एग्जैक्टली ऐसे करती। और ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं सच में वैसा करती। अगर आपको कुछ अलग लगता है आप अलग लिखेंगे, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि हाँ आपको मलाला के साथ अग्री करना चाहिए इसीलिए आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मैंने ये लिखा है। 6, आई फील वेरी इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरी बिकॉज शी डिड नॉट गिव अप इवन इफ शी वॉज अटैक बाई टेररिस्ट, शी डिड नॉट गेट स्केर्ड एंड कंटिन्यू टू डू हर वर्क। तो मैंने ये लिखा है कि मुझे मुझे बहुत उनके स्टोरी से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आखिर तक अपने आप पे भरोसा रखा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनके ऊपर अटैक होने के बावजूद उन्होंने वो डरी नहीं और उन्होंने अपना काम आगे भी कंटिन्यू किया। थैंक यू।